दीदी पहले हड़िया बेचते थे, फिर सब्जी भी बेचे। जेल मोड़ में। जेल मोड़ में। अच्छा, फिर करमटोली में सब्जी बेचते थे। उसके बाद फिर रेजा काम किए। मेरा किस्मते में नहीं है सुख तो किसको बोलते। हम खुद के अपना पैर में खड़ा हो गए। जितना हमको ठोकर लगा उतना ही हम मजबूत हो गए। देखिए दीदी, दुनिया में हमको कोई कोई बोलते हैं कि जवान जवान बेटियां हैं, आप कैसे नींद आता है। तो हम बोलते हैं कि देखिए, जिस दिन इन लोग का भाग नसीब खुलेगा खुद लड़का चल के आएगा। लेकिन हम हिम्मत, कोई भी हमको कुछ बोले तो हमको अंदर से हिम्मत नहीं टूटता है। बोलते हैं कि जब आदमी को जीना आ जाता है वैसे ही फिर अच्छा लगने लगा। क्या करेंगे, हमको तो यहाँ छूट के जाना नहीं। शादी दे दीजिए, आप गरीब भी हैं, तिलक दहेज नहीं देने पाइएगा। फिर मम्मी पापा हमको शादी कर दिए, लेकिन हमको नहीं पता था कि शायद मेरा बच्चा लोग नहीं बोलेंगे। देखिए हम पहले के थे इसलिए संघर्ष किए हैं, लेकिन सबको संघर्ष करना चाहिए। अपना फैमिली परिवार से बढ़ के कुछ नहीं। अपना परिवार है, फैमिली है तो सब है, नहीं कुछ नहीं दुनिया में। तो हम अपना बाल बच्चा परिवार फैमिली सारा लेके चलते हैं। आज 8 मार्च यानी कि महिला दिवस है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, खासकर जो हमारी महिला दर्शक है। फिलहाल आज राजधानी रांची में बहुत सारे महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। महिलाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, उनके संघर्ष को जाना जा रहा है और कुछ आम चेहरों को खास बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, कुछ खास शहरों में कुछ आम महिलाएं ऐसी हैं जो उन बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाती है। उनकी कहानी बहुत संघर्षशील होती है। फिलहाल इसी तरह की कुछ कहानियों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं राजधानी रांची के करमटोली स्थित पीढ़ी कोचा में। आप करमटोली से थोड़ा सा आगे आएंगे तो पीढ़ी कोचा है और पीढ़ी कोचा के हम आज मालती देवी के परिवार से मिलने आए हैं। मालती देवी हमारे साथ है और इनके पति हमारे साथ हैं और 2 बेटियां हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि मालती के अलावा जो इनके पति हैं और जो बच्चियां हैं ये बोल नहीं पाती है, ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। इनके अलावा इनका एक बड़ा बेटा भी है, वो भी बोल और सुन नहीं सकता है। मतलब पूरा परिवार गूंगा और बहरा है। उसके बावजूद मालती ने बहुत संघर्ष करके इस परिवार को आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा संघर्ष में बता दूं कि इन्होंने हड़िया तक बेचा है। करमटोली जेल मोड़ में हड़िया बेचा है, रेजा कुली का काम किया है, होटलों में काम किया है और पार्टियों में जो प्लेट उठाते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं, सारा कुछ काम किया है। और आज परिस्थिति ये है कि इनकी दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही है। एक बेटा है, बड़ा बेटा, उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है और मालती ने ये अकेले किया है। पति ने भी काफ़ी साथ दिया है मालती जी को। तो महिला दिवस के अवसर पर हम मालती की पूरी कहानी जानेंगे कि संघर्ष भरा जीवन कैसा रहा, लोगों की क्या क्या बातों का इनको शिकार होना पड़ा है। तो बात करते हैं मालती दी से। मालती दी, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। आज महिला दिवस है दीदी, कुछ जान रहे हैं आज महिला दिवस है? नहीं दीदी, आप ही लोग से पता चला कि आज महिला दिवस है। अच्छा, तो दीदी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मेरा हस्बैंड है और एक बेटा 2 बेटी। अच्छा, सिर्फ आप ही बोल पाते हैं दीदी, बाकी कोई नहीं बोल पाता है ना? नहीं, कोई नहीं बोल पाता है। अच्छा, सब गूंगे हैं? सब गूंगे हैं। सुन पाते हैं कुछ? नहीं। अच्छा, मतलब गूंगे बहरे दोनों हैं। अच्छा, मैं खास बात बता दूं मालती दी की कि ये इनका घर है। देखिए, सिंगल कमरे के इस मकान में, किराए के मकान में 5 लोग रहते हैं। एक छोटा सा कमरा है, इसमें 5 परिवार लंबे समय से रह रहा है कि बच्चों का जन्म भी इसी घर में हुआ है। फिलहाल दीदी थोड़ा सा हम आपका जीवन जानना चाहेंगे। आप बोलने वाले हैं, आपके पति जो है नहीं बोल पाते हैं, कैसे शादी हुई? इधर आइए छाया। मम्मी पापा लोग हमको शादी कर दिए और फिर हम रहने लगे। शादी कर दिए तो फिर अच्छा से रहने लगे। क्या करेंगे, शादी कर दिए। पहले का था कि मम्मी पापा लोग का मान सम्मान रखना था, मूड़ी नहीं गिराना था, ये सब तो यही सब सोच समझ के हम रह गए। मतलब माँ बाप जिससे बोले आपने शादी कर लिया। कभी लगा कि मेरे पति बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे ज़िंदगी कटेगी? बीच में शुरू में लगता था कि हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं। रहते रहते फिर सब
बोलते हैं ना कि जब आदमी को जीना आ जाता है वैसे ही फिर अच्छा लगने लगा, क्या करेंगे, हमको तो यहाँ छूट के जाना नहीं है। कितना उम्र में आपकी शादी हुई थी दीदी? वही 12 साल का उम्र में। 12 साल की उम्र में। अच्छा, उसके बाद फिर रांची कैसे आए? रांची मेरा सास ससुर लाए। अच्छा। सास ससुर लेके आए थे रांची में, फिर यहीं रह गए हम। पहला बच्चा कब हुआ? 15 साल का उम्र में हो गया था। अच्छा, 15 साल की उम्र में। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए दीदी कि दादा कुछ काम करते थे क्या शादी के बाद? पहले काम करते थे, अर्जुन मुंडा आवास में काम करते थे। फूल उल का पानी उनी पटाते थे बगान बगान जाके, तो उसको 100 रुपया मिलता था। अच्छा। 100 रुपया। फिर उसमें मन के पैसा दिया, नहीं मन के तो नहीं देता था ठेकेदार लोग। तो कभी इसको कमाए में हमको होता है ना, एगो कमा दे रहे हैं तो हमको लालची आया है, वैसा नहीं है। कभी इसको कमाए में हमको कभी नहीं मिला। इन लोग के कमाए पैसा तो उसमें हमको लालच कुछ नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं। फिर सोचे कि मेरा जो अपना कमाए में जो होगा से होगा। अच्छा, फिर आपने काम करना शुरू किया? हम तो पहले से अपने काम करते थे। 100 रुपया में क्या होता दीदी। क्या क्या काम किए हैं दीदी? पहले हड़िया बेचते थे, फिर सब्जी भी बेचे। जेल मोड़ में। जेल मोड़ में। अच्छा, फिर करम टोली में सब्जी बेचते थे। उसके बाद फिर रेजा काम किए। फिर डिप्टी पड़ा है, उधर 5-6 घर डेरा काम करते थे। 5-6 घर। फिर उसको छोड़ के फिर पार्टी काम में धरे। पार्टी काम में फिर वही खाना वाना बनता है, इसमें बर्तन वर्तन धोने धाने का काम करते हैं। चलिए, तो एक लंबा संघर्ष रहा है। सिर्फ पति के कमाई पे मालती नहीं रही, अपना काम करना शुरू किया। हड़िया बेची, डेरा काम किया, बहुत सारे काम की, रेजा कुली काम की। फ़िलहाल इनकी बेटियां हमारे साथ है, बोल नहीं पाती है लेकिन लिख ज़रूर पाती है, तो इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन घर के अंदर बातचीत करेंगे। पहले घर हम आपको दिखा देते हैं। ये मालती का घर है और 1 कमरों का ये घर है। मतलब आप घुसिएगा और ये घर ख़त्म भी हो जाता है, घुसने के बाद ये घर ख़त्म भी हो जाता है। कुछ नहीं, बस मामूली से सामान है, एक बेड है और कुछ घर में एक खाने पकाने के लिए जो एक किचन का सामान होना चाहिए, बस इतना ही है इनके घर में। फ़िलहाल इनके बच्चों से बातचीत करते हैं। आइए दीदी, तो बड़ी बेटी कौन है दीदी? बड़ा बेटा आपका दिख नहीं रहा है। बड़ा बेटा काम पे गया है दीदी। अच्छा, फिर बड़ा बेटा के बाद कौन कौन है? किरण है, किरण का बाद श्वेता कुमारी। अच्छा, तो ये किरण है और ये श्वेता है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए दीदी कि पति तो मतलब बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। पहला बच्चा हुआ वो भी उसी तरह का हुआ, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, कुछ अफसोस भी लगता है क्या दीदी? बहुत अफसोस लगता है। बहुत अफसोस की बात है कि एक घर में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। गांव वाला बोलते थे कि तेरा बेटी का रिश्ता आया है, गूंगा है, तो क्या हुआ, बच्चा लोग बोलेंगे शादी दे दीजिए, आप गरीब भी हैं, तिलक दहेज नहीं देने पाइएगा। फिर मम्मी पापा हमको शादी कर दिए, लेकिन हमको नहीं पता था कि शायद मेरा बच्चा लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन शायद अच्छाई में थे तो भगवान भी साथ नहीं दिए, क्या बोले। कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए, आपकी सुंदर सुंदर बेटी हैं, बेटा है, पढ़ रही हैं बेटी लोग, अब कैसा लगता है दीदी? पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन सब कोई बोलते हैं कि नौकरी हो जाएगा, लेकिन हम बोलते हैं हम खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोग कह के हम नौकरी कहाँ मांगने जाएंगे। पढ़ा तो रहे हैं। कितना पढ़ी है? बड़ा बेटा इंटर करके छोड़ दिया, बेटी इंटर फाइनल की है। किरण और करण इंटर फाइनल करके छोड़ दिया है। और छोटी बेटी? छोटी अभी 7 क्लास में है। 7 क्लास में है। अच्छा, बात कर पाएंगी इशारों में? हाँ, इशारा में बात कर पाएंगे। अच्छा, तो फिलहाल ये मालती है। देखिए क्या किस्मत है एक महिला की कि पति भी गूंगे बहरे थे, फिर तीनों बच्चे भी उसी तरह के निकले, लेकिन मालती ने हार नहीं मानी। खुद अनपढ़ है लेकिन सारे बच्चों को पढ़ा रही, कम से कम इंटर तक की पढ़ाई तो कर ली है। ये बड़ी बेटी है किरण, बेटे के बाद, और ये छोटी बेटी है। बातचीत करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, चलिए, इशारा तो समझती हैं।
लिख लेती हैं? हाँ ऐसे, हाँ लिख लेती है ना। अच्छा, ये लिख लेती है तो मुझे भी सवाल लिख के ही पूछना होगा। हाँ। अच्छा, ये नाम लिख रही है, नाम किरण कुमारी। अच्छा, ये नाम है किरण, है ना? ठीक है, हमको भी तो सवाल को लिखना होगा। तो पहले हम किरण से पूछेंगे कहाँ पढ़ती हो। तो इन बच्चों से हम लिख लिख के बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैंने सवाल किया कि कहाँ पढ़ती हो, तो किरण इसका जवाब लिख रही है। और जब इसकी राइटिंग आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है। बरियातू। हाँ, इंटर यहाँ की, वो यहाँ का नहीं, वहाँ। अच्छा, हजारीबाग वहाँ का। नहीं, हाँ। अच्छा, बरियातू से की है? इंटर बरियातू से की है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ कहाँ करवाएं दीदी? पढ़ाई इन लोग का गोला चितरपुर में एक लारी स्कूल है जहाँ लंगड़ा लूल्हा लोग पढ़ते हैं, वहाँ रखे थे। वहाँ से निकाल के फिर हजारीबाग दीपूगढ़ा में दिए, वहीं मैट्रिक लिखी है। अच्छा, तब इंटर की है यहाँ बरियातू गवर्नमेंट गर्ल्स। अच्छा, रिजल्ट कैसा होता है किरण का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। तो देखिए, किरण ने हमें सवालों के जवाब दे दिए हैं। देखिए, ये लिखी है संत माइकल श्रवण विकलांग विद्यालय हजारीबाग, मैट्रिक इन्होंने की है वहाँ से, और अभी इंटर की है बरियातू से। चलिए, ऐसे ही आप तो इशारों में बातचीत करते होंगे दीदी? हाँ, इशारों में बात करते हैं। तो चलिए, छोटी बेटी से भी हम बात करेंगे, है ना? इनका नाम तो हम लिख के ही पूछेंगे। पहले पूछते हैं क्या नाम है। तो स्वाति। हाँ, श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी ये छोटी बेटी हैं, और देखिए इनका नाम है श्वेता कुमारी। बहुत अच्छी राइटिंग है, वाह। तो ये दोनों बेटियों के लिए चिंतित रहते हैं क्या दीदी आप? चिंतित तो रहते हैं। क्यों चिंतित करना है? बोल नहीं पाती है लेकिन इतना अच्छा पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। देखिए दीदी, दुनिया में हमको कोई कोई बोलते हैं कि जवान जवान बेटियां हैं, आप कैसे नींद आता है। तो हम बोलते हैं कि देखिए, जिस दिन इन लोग का भाग नसीब खुलेगा, खुद लड़का चल के आएगा। लेकिन हम हिम्मत, कोई भी हमको कुछ बोले तो हमको अंदर से हिम्मत नहीं टूटता है। नहीं, कभी नहीं सोचते हैं कि आज न कल होबे करेगा, ऐसी तो रहेगी नहीं। तो आप बच्चों को छोड़कर हड़िया बेचने जाते थे दीदी? छोटी थी इन लोग, बहुत छोटी थी तो साथ में गोदी में ले जाते थे। वहीं रोडे पर इतना बड़ा हुई, रोड पे ही? हाँ। अच्छा। फिर चलने भूलने लगी, बड़ी हो गई तो फिर हम डेरा काम धर लिए। तो डेरा काम धर के फिर अभी इन लोग बड़ी हो गई, फिर डेरा काम धरे। इसके बाद इन लोग का हॉस्टल डाले, फिर हम पार्टी काम किए। तो ये सारा चीज़ मतलब लातेहार से रांची आना, इनको पढ़ाना, हॉस्टल देना, कोई कोई बताता होगा दिमाग कि ऐसे कीजिए बेटी लोग को, वैसा कीजिए, फिर कि अपने से आप जानकारी लेते थे? हमको तो कोई नहीं बताए। हमको मेरा सास ससुर नौकरी करते थे, रिटायर हुए। तो रिटायर के बाद बच्चों के कभी गांव ले जाते थे, कभी मेहमान ले जाते थे। तो हम झूठ बोलते थे बच्चों लोग के हम हॉस्टल में डालेंगे। लेकिन मेरा सास लोग बोलते थे कि नहीं, बच्चा लोग के नहीं डालना है। तो हम बोले कि हम ऐसे बोलते थे कि इन लोग पढ़ाएंगे, फिर भी इन लोग नहीं नहीं पढ़ाएं। तब एक दिन हम डीसी ऑफिस गए थे यहाँ कचहरी। तो हम माँ बेटा बैठल थे, तो कोई लेडीज डीसी ऑफिस का देखी तो बोली कि बच्चा नहीं बोलता है। बोले नहीं। तो फिर तुरंत में इसको एडमिशन हुआ, बोला कल्याण विवाह ऑफिस जाइए। तुरंत एडमिशन किए उसी दिन। देखिए, झूठ बोलते थे कि बच्चा लोग के मेरा सास पढ़ाएंगे। तुरंत वहाँ से एडमिशन हुआ, बोला 16 तारीख मार्च महीना था। फिर हम गए वहाँ, धोनी घर जगह पानी टंकी है ना, वहीं पे, वहाँ 7 क्लास तक पढ़ाई किया मेरा बेटा। उसके बाद वो सेटल हो गया, बच गया मेरा 2 बेटी। तो इसको हम खोजते खोजते पूरा रांची खोजे है,
हॉस्टल नहीं मिला। लड़की लोग का? लड़की लोग का निवारिनपुर में था तो वहाँ रोज आना जाना करना था। तो हम इन लोग के ले जाते हैं कि हम काम करते हैं, तो मेरा बस का बात नहीं था। फिर उसके बाद बहुत दिमाग लगाए हैं तो कोई कोई बोला लारी में गोला चितरपुर रोड में रामगढ़ रोड में है जो विकलांग लोग का स्कूल है, पैर हाथ नहीं है उन लोग का है, तो वहाँ दिए, किरण का वहाँ दिए। वहाँ के बाद कोई लड़की लोग बोले अच्छा पढ़ाई नहीं है दीदी, यहाँ से ले जाइए बच्चा लोग के। यहाँ का मास्टर लोग थोड़ा लंगड़ा लूल्हा है और वहाँ मास्टर लंगड़े लूल्हा सब था, तो अच्छा लड़की लोग के रख लेते हैं, ऐसे बोला था। हमको मन में डर हो गया तो इसको ले आए। तो इसको लाने के बाद छोटी बेटी को यही पाली। हाँ यही पाली। चलिए। चीनी पानी पिला के रखती थी। हाँ इतना ठंडा में नहाती थी धोवाती थी। अभी भी बोलते हैं तेरा माँ यही है हम नहीं तुमको पाले हैं। फिर इसी के वजह कोई एक बार गए थे हजारीबाग सास के लेके, तो सास बोला बच्चा लोग के हॉस्टल में नहीं डालना है, तो हमको रास्ता में बैठा के उन लोग चल गए थे देखने के लिए, तो हॉस्टल हमको देखने नहीं दिया। तो फिर जब ये बच्चा को लाए लारी से, तब फिर हमको लगा कि हमको वहीं जाना चाहिए हॉस्टल में। तो फिर एगो खूब बोले सास ननद को बोले चलिए से दिन भर में हॉस्टल पता करेंगे, हजारीबाग में है, अगर नहीं बच्चा हम 2 लेके जाएंगे तो रात हो जाएगा, कहाँ रहेंगे। कोई साथ नहीं दिए। उसके बाद आप अकेले सब किए हैं? हाँ एक लेके कोई नहीं गया, मेरा सास ननद अच्छा, कोई नहीं गया। एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि सास ससुर काम करता था, नौकरी करता था, तो आप लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है? एक ही कमरे में 5 लोग रहते हैं, हड़िया बेचना, डेरा काम करना, रेजा कुली का काम करना, इतना दुख क्यों? सास ससुर मदद नहीं किया? अब देखिए परिवार के तो उतना हम कीचड़ नहीं उछालेंगे, लेकिन हर चीज़ हम सोचे कि चल भाई मेरा किस्मते में नहीं था, मेरा किस्मते में नहीं है सुख तो किसको बोलते। हम खुद के अपना पैर में खड़ा हो गए, जितना हमको ठोकर लगा उतना ही हम मजबूत हो गए। मजबूत हो गए ना? अब हमको हिलाने भी नहीं हिलेंगे। अब मेरा बच्चा लोग बड़े हो गए। अब हड़िया बेचने जाते थे उस समय लोग कुछ बोलते थे दीदी कि पति भी इस तरह का है, बच्चा भी इस तरह का है, हड़िया बेच रही है, कुछ बोलते थे? दुनिया का काम तो बोलना है। कुछ आपको इस तरह का छीटा कसी हुआ है क्या? नहीं अभी तक नहीं। इतना हड़िया बनाने जानते थे? नहीं जानते थे, पड़ोसी थी उसी को बोलते थे दीदी हमको सिखा दीजिए। बताइए। तो हमको सिखा दी थी, हमको सिखाई बनाने के लिए, फिर बेचना शुरू किए। फिर बेटी बड़ी हो गई, फिर रेजा का काम करने लगी, फिर रेजा काम किए तो डेरा काम किए, फिर छोड़ दिए, फिर पार्टी काम धरे। अभी पार्टी काम से कितना मिल जाता है दीदी? 500 रुपये। घर चल जा रहा है, 4 लोगों को आप पाल पोस रहे हैं। देखिए 500 रुपया ना, अच्छा से खर्चा नहीं ज़्यादा करना है, ज़्यादा खर्चा कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चावल मिल जाता है राशन वाला, तो साग सब्जी होता है, बच्चा लोग का खर्चा पढ़ाई लिखाई का, वही सब। लेकिन पार्टी काम नहीं होता है ना, 30 दिन नहीं मिलता है, लेकिन घर चला लेते हैं दीदी। इतना मजबूत, इतना दिक्कत से आप इतना मजबूत बन गए हैं। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, है ना? बहुत कोई सीखेंगे भी कि कैसे इतना मुश्किल भरी ज़िंदगी को भी आप आसान बना सकते हैं, हंस खेल के ज़िंदगी बिता सकते हैं। और इन परिस्थितियों में बेटियों को पालना बहुत बड़ी बात है। तो मजबूत महिला हो के आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? दीदी आपको बहुत कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? इतना संघर्ष भरा जीवन रहा है आपका, अभी कैसा लग रहा है इतना लंबा संघर्ष के बाद? अभी मेरा बच्चा लोग तो बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी हम कुछ नहीं सोचते हैं, जो होगा देखल जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेंगे हम बीमार हो जाएंगे, 3 लोग के भी तो देखना है, इसलिए हम कुछ टेंशन नहीं लेते हैं। जब तक चल रहा है, फिर उसके बाद देखल जाएगा क्या होगा। हम भगवान के बोल दिए हैं कि भगवान आप ही हम लोग का डोर है, चाहे नैया डुबा दीजिए चाहे उगा दीजिए, आपका सिवा मेरा कोई नहीं बस। तो बिल्कुल ये मालती देवी हैं और देखिए एक लंबा संघर्ष इनका रहा है। गांव जैसे इलाकों से, लातेहार जैसे इलाकों से चल के रांची आना, 3 बच्चों को संभालना, पति भी बोल नहीं पाते हैं। अब काम करते हैं पति? नहीं।
तो आप अकेले कमा रहे हैं अभी? देखिए उसको आँख की रोशनी थोड़ा कम हो गया तो इसको मम्मी 2 बार ऑपरेशन करा दिए आँख के, तो इसको नीचे ऊंचा दिखबे न करता है। तो हम सोचे कि भाई रास्ता उस्ता दिखता नहीं है, गाड़ी उड़ी मार देगा, जो सुखी ज़िंदगी कमा के खा रहे हैं तो हॉस्पिटल दौड़ भाग हो जाएगा, तो क्या करें, पाल रहे हैं इनको भी कभी इसको कभी एहसास नहीं आया होगा दीदी कि हम दुख में हैं, लेकिन मेरा सास को विश्वास नहीं कि मेरा बेटा अभी भी दुखी है, लेकिन मतलब क्या करें, हम आप इतना कर दिए हैं कि आपको लग रहा है कि पति को दुख का एहसास नहीं होगा, आपने इतना कर दिया है। कभी नहीं होगा, अगर बोलने वाला रहता तो बोलता। इसमें भी गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन हम इसको गुस्सा को दिल में नहीं लेते हैं। बच्चा लोग भी बोलते हैं कि पापा बहुत गुस्सा करते हैं तो इसको भगा देना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हम बोलते देखो बेटा ये पापा है ना, बोलते सुनते नहीं हैं, तो इसको बात के कोई मत लेना। हम तुम लोग पढ़े लिखे हो, दिमाग है, अब इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे। बच्चा लोग बहुत समझदार है, लेकिन गुस्सा करता है तो इसीलिए बच्चा लोग गुस्सा करते हैं। बच्चा लोग बहुत मानते हैं, बच्चा लोग घूमने ले जाते हैं, पकड़ के घुमाते हैं, फिर कपड़ा खरीद देते हैं, बहुत मानते हैं। पापा को घुमाते हैं, बच्चा पापा को घुमाते हैं। अच्छा, ऐसे करते। तो फिलहाल ये 2 बेटियां हमारे साथ हैं। हमने थोड़ी बहुत बातचीत इनसे करने की कोशिश की है। लिख लिख के ये बहुत बातें कर लेती है, माँ से इशारों में बातचीत कर लेती है। किरण और श्वेता, आप लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत क्यूट हैं। ये क्या बोल रही है? थैंक यू। तो ये थैंक यू बोल रही है, इस तरह थैंक यू बोल रही है। इनको भी थैंक यू बोल दीजिए। ओके, तो ये महिला दिवस के अवसर पर हम ऐसे मजबूत महिला से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनकी कहानियाँ आपको बड़े मंचों पे नहीं मिलेंगी। इनको भले इनके हाथ में आज पुरस्कार नहीं है, लेकिन पुरस्कार के रूप में देखिए इनके पति यहाँ पर साथ में हैं, जो कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चले हैं। ये 2 बच्चे हैं, इनके बड़े बेटे अभी घर पर नहीं हैं, कहीं काम करने जाते हैं। ये एक कमरा है, जिस एक कमरे में बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है, रहते भी यहीं है, सब कुछ पूरी ज़िंदगी इनकी बीत गई। और इनका सफ़रनामा आप समझेंगे तो शायद जब मैं इनकी कहानी सुन रही थी, इनके आंख में आंसू भी आ रहे थे कि इनका संघर्ष कितना मुश्किल भरा रहा है। हड़िया बेचना, हड़िया बनाने नहीं भी जान रही थी तो पड़ोसी से इन्होंने सीखा है कि कैसे बनाया जाता है। हड़िया जब बेचने जाती थी तो बच्चे को पीठ पर लेके जाती थी, उसके बाद रेजा काम करने गई। अब जो शादी पार्टियाँ में बर्तन धोने का काम होता है वो दीदी करती है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब यह है कि कुछ हमारे समाज में ऐसी मजबूत महिलाएं हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी अपना गुजारा स्वयं कर सकती है, किसी के भरोसे नहीं है। आज दीदी अपने सास ससुर के भी भरोसे नहीं है, खुद से पूरी ज़िंदगी चला रही है। पति के साथ साथ 3 बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई इंटर तक इन्होंने कराई है। अब इनको समस्या है इनकी शादी की, कि शादियाँ कैसी होंगी। जैसे इन्होंने कहा कि समाज वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी गूंगी है, बहरी है, कौन बिहा करेगा। लेकिन समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल शादी करेंगे, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, देखने में सुंदर है। और जैसे इन्होंने बताया कि किरण अपनी छोटी बहन को पाली है, चीनी को घोल घोल कर पिला पिला कर इसको बड़ा की है ना दीदी। तो बिल्कुल इतनी कम उम्र में एक माँ का भी रोल अदा की है। तो देखिए ये पूरा परिवार जो है बहुत यूनिक है और यूनिक कहानी हम आप तक लेके आ रहे हैं। और सलाम करते हैं महिला दिवस पर हम मालती देवी जी का, जिन्होंने गूंगा बहरा परिवार है इनका, लेकिन आज इस परिवार को कैसे खुशहाल ज़िंदगी ये दे रही हैं काम करके। जो भी काम इनको दिखता है करती हैं। दीदी आखिरी हम सवाल करेंगे कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, महिलाएं खासकर जो आपको देख रही है, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे दीदी? देखिए हम पहले के थे इसलिए संघर्ष किए हैं, लेकिन सबको संघर्ष करना चाहिए। अपना फैमिली परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है दीदी। अपना परिवार है, फैमिली है तो सब है, नहीं कुछ नहीं है दुनिया में। तो हम अपना बाल बच्चा, परिवार, फैमिली सारा लेके चलते हैं बस। तो देखिए इतना अच्छा संदेश दी है दीदी। यही महिला है, इसी महिला को ही लोग जानते हैं और आधी आबादी कहते हैं। इन्होंने देखिए इस विपरीत परिस्थिति में भी ना तो अपने पति को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, और इन्होंने जैसे इतनी बड़ी बात कह दी कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है,
तो परिवार के लिए इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हम सलाम करते हैं मालती देवी को। और इस स्टोरी को देखकर आप हमें क्या कमेंट कर रहे हैं, मालती जी को क्या कमेंट कर रहे हैं, ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। हम देखना चाहेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस महिला दिवस की स्टोरी पे। फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।